राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुछ ही देर में मुहर लग जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नई नियमावली संचिका भेज दिया है। नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी मिलने जा रही है। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी। विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और शिक्षकों के लिए ये नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षक अब सहायक टीचर कहलाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है और अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी, यानी कि आप योग्य हैं या नहीं इसकी भी परीक्षा ली जाएगी। सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन के बाद अब ये शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। तो बहुत हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति की। तो उनके द्वारा एक निर्देश पास किया जा चुका है और उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है वो ये है कि 29 मार्च को सभी विद्यालय जो कि बिहार में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो खुला हुआ है उसको बंद करने का आदेश दिया गया है। और ये के पाठक का जो आदेश था उसको यहाँ पे वापस लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 29 मार्च को गुड फ्राइडे का छुट्टी है, जो कि अगर देखिएगा तो एक कम्युनिटी विशेष की जो अगर बात करिएगा तो उनका स्पेशल छुट्टी है और ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के लिए प्रमुख त्यौहार है। उसको ध्यान में रखते हुए महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस छुट्टी को रद्द किया गया है। इस छुट्टी को वहाँ 29 तारीख को दिया गया है। पहले उस 29 तारीख के दिन बिहार में जितने भी कक्षा 1 से 8 के स्टूडेंट थे उनके विद्यालय को खुला रखा गया था और एग्जामिनेशन पहला से चौथा और छठा और सातवां क्लास का जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का एग्जामिनेशन होना था। तो चलिए हम लोग इस पत्र को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रॉबर्ट एल चोंगथू जो कि राज्यपाल के प्रधान सचिव है, उनके द्वारा यह जारी किया गया पत्र है। पत्रांक है 8, दिनांक है 20 मार्च 2024, यानी कि कल के डेट में जारी किया गया यह पत्र है। इसमें है कि सेवा में मुख्य सचिव बिहार पटना, विषय दिनांक 29/3/2024 यानी कि गुड फ्राइडे को राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 4 एवं 6-7 के छात्र छात्राओं की आयोजित परीक्षा की तिथि को संशोधित करने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का पत्र संख्या A&R एनुअल एग्जाम 2024/83/2023-24 1380 दिनांक 19/3/2024 छाया प्रति संलग्न के द्वारा राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 4 एवं 6 से 7 के छात्र छात्राओं हेतु गुड फ्राइडे के दिन यानी 29 मार्च को परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। गुड फ्राइडे एक धर्म विशेष का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसके कारण उस समुदाय के लोगों द्वारा इस विषय पर माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा यह निर्देश देने की कृपा की गई है कि दिनांक 29/3/2024 गुड फ्राइडे को आयोजित परीक्षा को किसी अन्य उपयुक्त दिन आयोजित किया जाए। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि पहले से जो छुट्टी लिस्ट है उसमें 29/3/2024 को छुट्टी पहले से अंकित है, तो उसको यहाँ पे लागू किया गया है और ये जो परीक्षा 29 तारीख को होने वाला था उसको जो है आगे बढ़ाने की जो है यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट की। तो पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों का एक केस काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसका रिजल्ट
कल के डेट में आया और वो जो केस का रिजल्ट जो था वो बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को झकझोरने वाला था। और यहाँ पे अगर एक तरह से कह लें तो पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को जोरदार का झटका लग चुका है और लगभग 15,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी जो है नौकरी जाना अब लगभग तय हो चुका है। डिसीजन बिल्कुल आ चुका है, डबल बेंच का भी डिसीजन था। तो हम लोग उस डिसीजन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि यह केस क्या था। यह केस था, अगर बात करिएगा यह इस केस की, तो यह केस था अनट्रेंड शिक्षकों की। तो उससे संबंधित यहाँ पर आ चुका है डिसीजन। तो चलिए हम लोग उस डिसीजन को आप लोग को बताते हैं। और आप लोग को ये जो केस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं अपील नंबर 748 2022 इन सिविल रिट जस्टिस केस नंबर 3285 ऑफ 2021। इसी का जो है यहाँ पर डबल बेंच में इसको भेजा गया था। काफ़ी 446 पेज का डिसीजन है, जिसमें आप लोग का जो काम का है वो है 445वां नंबर पेज और 446वां नंबर पेज। तो चलिए हम लोग सीधे वहीं चलते हैं और आप लोग को डिसीजन दिखाते हैं, जिसमें यहाँ पर अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है। इससे ऊपर आप लोग का जितना भी यहाँ पे डिसीजन दिया गया है उसमें आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 41वां नंबर आप लोग को पॉइंट देखना है। ऑन द इंटरप्रेशन गिवन बाय अस टू सेक्शन 23(1) वी इश्यू द फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी कि उनके द्वारा कौन कौन सा डायरेक्शन दिया गया है कि दोज हु वेयर अपॉइंटेड पीरियड इन 1/4/2010 who have acquired the teaching qualification on before 8/8/2021, यानी कि जिनका भी अपॉइंटमेंट पीरियड जो है 1/4/2021 है, उनका जो है ट्रेंड होने का जो डेट है वो 8/8/2021 है। उससे पहले अगर वो ट्रेंड है तो वो सेवा में बने रहेंगे। दूसरा है कि द रिजल्ट विद हेल्ड वेन डिक्लेयर्ड इफ इट रिलेट्स बैक टू द पीरियड बिफोर 8/8/2021 दोज पर्सन शुड बी कंटिन्यूड इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी शिक्षक जिनका जो है रिजल्ट हेल्ड कर दिया गया था, रोक दिया गया था, फिर भी उसका फिर बाद में जाकर के जो प्रकाशन हुआ है 8/8/2021 से पहले हुआ है, तो वो जो है यहाँ पर सेवा में बने रहेंगे। द इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स आल्सो वुड हैव टू कंसेड to the date of publication of result which is published before 8/8/2021 those person will be demand to have been continued, यानी कि सर्टिफिकेट का वगैरह जो भी इशू वगैरह है 8/8/2021 से पहले अगर उनका इशू हो चुका है तो वो सारा वो जो जितने भी शिक्षक है वो सेवा में बने रहेंगे। चौथा नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द अनक्वालिफाइड teachers who were appointed during the relaxation period that is between 1/4/2010 and 31/3/2015 will also be deemed to have been continued, यानी कि जिनकी बहाली 1/4/2010 से लेकर के 31/3/2015 तक हुई है, if they have acquired the टीचर्स ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन द मिनिमम क्वालिफिकेशन बिफोर 8/8/2021, यानी कि वो जो 8/8/2021 से पहले अगर क्वालिफाई कर चुके हैं अपने एग्जामिनेशन को तो वो सेवा में बने रहेंगे। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आंच नहीं आने वाला है। डेट आप लोग देख सकते हैं 31/3/2015 है। यहीं पे सारा खेल है, 31/3/2015 पर ही सारा खेल है। इसका 5वां नंबर अगर आप लोग पॉइंट देखिएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। क्या कहता है कि द पर्सन्स हु वेयर अपॉइंटेड आफ्टर 31/3/2015 इफ आर अनक्वालिफाइड विल हैव टू बी टर्मिनेट इवन इफ दे हैव एक्वायर्ड द qualification within 8/8/2021 since their appointment itself is invalid there could not have been any अनक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटमेंट आफ्टर 31/3/2015, यानी कि यहाँ पर आरटी एक्ट का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया था 31/3/2015 का दिया गया था, और इसके बाद में जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जो भी टीचर बहाल हुए हैं, उनका जो है वो भले ही उन्होंने अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है 8/8/2021 से पहले प्राप्त कर लिया है, परंतु उनका जो बहाली है वही इनवैलिड है, क्योंकि 31/3/2015 के बाद वो बहाल हो रहे हैं, जिस कारण से उनको जो है यहाँ पर टर्मिनेट किया जाएगा और उनको जो है सेवा से हटाया जाएगा। दोज हु वेयर इन प्लेस एज टीचर ऑन 1/4/2010 एंड देन ऑन 31/3/2015 इफ नॉट एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन बिफोर 8/8/2021 विल स्टैंड
डेट। उसी तरह से अगर 1/4/2010 से लेकर के 31/3/2015 के बीच में भी बहाल है, परंतु उनका जो जो डीएलएड क्वालिफाई करने का या फिर बीएड क्वालिफाई करने का जो तारीख है 8/8/2021 से अगर बात करेगा वो तब तक जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनको भी हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे 42वां नंबर चीज़ देख लीजिए, उसी का कंक्लूजन है, आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर है कि वी फाइंड दैट LPA नंबर 744 ऑफ 2022 इज करेक्टली डिसाइडेड सिंस इट वाज फिल्ड बाय अनक्वालिफाइड टीचर अपॉइंटमेंट आफ्टर 31/3/2015 हु अपॉइंटेड एट द इंसेप्शंस वेयर बैड फॉर वायलेशन सेक्शन 23(1) ऑफ द RTE एक्ट। यहाँ पे RTE एक्ट के 23(1) का जो है यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 31/3/2015 के बाद जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं और वो अनट्रेंड है तो वो जो है इस सेक्शन का वायलेट कर रहे हैं। ऑन द एबव इंटरप्रेशन एंड reasoning, the read petitions in so far as the challenge in section 23 are dismissed and LP as are partly allowed subject to above direction, on the basis of which individuals cases are to be considered by the state government। उसके बाद है any teacher coming within the admit of first and second provision of section 23 can approach the state government with individuals representation which will be considered in the light of our direction herein above. We especially individual representations, since we have been shown a tendency to file in mass representation of behalf of group of person to enable a motion of contempt before this court to again agitate the causes already decided. The claims raised by individuals should be based on the accusation of qualification which revolves around individual facts। तो सबसे पहले हम लोग ये 42वां नंबर जो है उसको हम लोग पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं और वो उसको दिखाते हैं। उसमें आप लोग को रिलैक्सेशन वगैरह की बातें की जा रही हैं।